नमस्कार बच्चों। हमने लक्ष्मण परशुराम संवाद से 2 अंश पढ़ लिए थे, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। तो इस रामचरितमानस के बालकांड से 2 अंश हमने पढ़ लिए हैं और तीसरा अंश आज आपके सामने है। देखो, इसके पहले कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर इसका सरलार्थ करेंगे। आपको ये तो पता ही है कि शिव धनुष टूट जाने पर राजा जनक की सभा में परशुराम जी अत्यंत क्रोधित अवस्था में वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर उनका लक्ष्मण से व्यंग्य वचनों से उनका सामना होता है। परशुराम के क्रोध से भरे हुए वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। तो यही लक्ष्मण की और परशुराम जी के व्यंग्य वचन आपस में चल रहे हैं। तो ये पिछले वाले अंश में पढ़ा था और आज भी इसमें भी यही चल रहा है। देखो, पहला शब्द है बिहसी। पहला शब्द क्या है? बिहसी। बिहसी शब्द का अर्थ है हंसकर, लखनऊ लक्ष्मण, मृदुवाणी मीठी वाणी, कोमल नम्र, मुनीसु मुनि, महाभट्ट महान योद्धा, मानी मतलब मानता हूँ, पुनि पुनि बार बार, मोही मुझे, दिखाव दिखा करके, कुठारू मतलब फरसा, चहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक से, पहाड़ू पहाड़, यहाँ यहाँ, कुमड़बतिया। कुमड़बतिया तो होता है एक पौधा होता है जो बोलते हैं छुई मुई, जिसके समीप पे अंगुली लगाने से वह उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कुमड़बतिया, छुई मुई का पौधा। लेकिन यहाँ पर किसके लिए आया है? कुमड़बतिया में आया है कमज़ोर मनुष्यों के लिए, निर्बल व्यक्ति के लिए आया है, कमज़ोर। को नहीं कोई नहीं है। जे तर्जनी। तर्जनी बोलते हैं अंगुली को। कौन सी अंगुली? अंगूठे के पास वाली अंगुली होती है ना, उसको बोलते हैं तर्जनी। अंगूठे के पास वाली होती है ना अंगुली, उसको बोलते हैं तर्जनी। जो तर्जनी देखी डर जाहिर, तर्जनी देख करके डर जाए। देखी कुठारू, फरसा, सरासर बाणा, धनुष बाण। मैं कुछ कहा सहित माना, मैंने जो कहा अभिमान सहित ही कहा है। भृगु सुत यानी भृगु ऋषि के वंशज। भृगु सुत मतलब भृगु ऋषि के वंशज। जनेऊ। जनेऊ बोलते हैं यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत बोलते हैं, आपने देखा होगा जो ब्राह्मण होते हैं वे गले में एक सूत का धागा पहनते हैं, कंधे से लेकर के नीचे कमर तक आता है, उसको बोलते हैं जनेऊ। बिलोकी मतलब देख कर। सहूँ मतलब सह रहा हूँ, रीस रोकी, रीस मतलब क्रोध रोक करके। सुर शब्द का अर्थ है देवता। सुर शब्द का अर्थ है देवता। महिषुर शब्द का अर्थ है ब्राह्मण। हरिजन भगवान के भक्त, अरु और गाय मतलब गाय। देखो, ये 4 मोस्ट है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें से। यहाँ पर सुर देवता, महिषुर, ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, गाय मतलब गाय। हमारे कुल में इन पर न सुराई, सूरता, वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे यानी इनको मारने से पाप लगता है, अपकीर्ति अपयश। मारता हूँ, मारोगे, पाप परिय तुम्हारे, पा मन पैरों में, पड़ा रहूँगा, तुम्हारे पैरों में पड़ा रहूँगा। कोटि। कोटि मतलब करोड़ों। कुलिस वज्र, सम समान बराबर। वचनों मतलब वचन, शब्द, वाणी। व्यर्थ मतलब बेकार। धरऊ धारण किया हुआ है। धनुष और बाण। कुठार मतलब कुल्हाड़ी, फरसा। जो बिलोकी जो देखा है, अनुचित कहूँ अगर अनुचित है, क्षमो महामुनि हे महामुनि मुझे क्षमा करने। सुनी सरोस, ये सुन के सरोस यानी क्रोध सहित भृगुवंश के मुनि बोले गिरा, गंभीर गंभीरता से बोले। अब देखो, इसका सरलार्थ करते हैं। आपको ये पता है किसका कथन है? लक्ष्मण और परशुराम जी का आपस में व्यंग्य वचन चल रहे हैं। तो पहला है बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी। लक्ष्मण ने परशुराम से हंसकर कहा, लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम जी से मृदुवाणी मीठी वाणी में कहा,
अहो मुनीसु महाबटमानी, हे मुनि आप तो महान योद्धा हो। उस पर व्यंग्य कर रहे हैं। देखो इससे पहले क्या आया था, इससे पहले था कि परशुराम जी ने लक्ष्मण को कहा था कि हे बालक, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता की सोच में जी रहे हो। कल पढ़ा था हमने कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता की सोच में ही जी रहे हो। मेरा फरसा इतना भयानक है कि इसके डर से माताओं के गर्भ के बच्चे भी गिर जाते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। तो ये सुन करके परशुराम का कथन है और लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी में बोले कि हे मुनि आप तो महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी दिखा करके आप पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हो। अब देखो व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण, क्या कर रहे हैं, अपने को क्या बताया है, पहाड़, और परशुराम जी के हाथ में जो फरसा है उस फरसे को एक साधारण कुठारू, कुल्हाड़ी मात्र बताया है कि आपके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और ये बार बार मुझे एक कुल्हाड़ी दिखा करके और आप पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हो। तो अपनी तुलना तो करी है पहाड़ से, और उसके जो फर्श है, जो हथियार है, उसको एक साधारण कुल्हाड़ी मात्र बताया है। यहाँ कुम्मड़ बतिया कोऊ नहीं, यहाँ कमजोर मनुष्य कोई नहीं है। जे तर्जनी देख ही डर जाए, जो तुम्हारी अंगुली देख करके डर जाए। देखो तर्जनी कौन सी है, अंगूठे के पास वाली अंगुली। तो आपको ध्यान ही होगा कि हम किसी वाद विवाद करते हैं तो यही अंगुली दिखाते हैं। तो आपस में वाद विवाद चल रहा है तो बार बार वह अंगुली दिखा रहे हैं परशुराम जी से। तो इसमें व्यंग्य करते हुए कहते हैं लक्ष्मण कि यहाँ पर छुई मुई का पौधा कोई नहीं है, यहाँ पर कमजोर मनुष्य कोई नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी देख करके डर जाए। देखी कुठारू सरासर बाणा, मैं कुछ कहाँ सहित अभिमाना। मैंने आपके पास ये कुठारू यानी फरसा और धनुष बाण देख करके जो कुछ कहा है अभिमान सहित ही कहा है। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, भृगु सुत समुझी जिनेऊ बिलो की, आप भृगु ऋषि के वंश के हैं और आपने जिनेऊ धारण कर रखी है, अर्थात आप ब्राह्मण हैं, भृगु वंश के आप हो और आपने जनेऊ धारण कर रखी है। आपकी जनेऊ देख करके जो कुछ कहूँ सहूँ ऋष रोकी, आप जो कुछ कह रहे हो मैं क्रोध रोक करके सहन कर रहा हूँ। परशुराम जी को कह रहे हैं लक्ष्मण कि आप भृगु ऋषि के वंश के हो, आपने जनेऊ धारण कर रखे अर्थात आप ब्राह्मण हो, इसलिए आप जो कुछ कह रहे हो वह मैं रीस क्रोध रोक करके सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गोई, लक्ष्मण कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे वंश में इन पर अपनी शूरता अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। और परशुराम जी कौन से वंश के हैं, जिन्हें धारण कर रखी है, ब्राह्मण हैं, इसलिए वे कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त पर और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं, बंदे पापू अपकीर्ति हारे, बंदे पापू अपकीर्ति हारे, इनको मारने से हमें पाप होता है, इनको मारने से हमें पाप होता है और हमारी अपकीर्ति, हमारा अपयश होता है। मारता हूँ, यदि आप मारोगे भी तो भी आपके पैरों में ही पड़ा रहूँगा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनको मारने से हमें पाप लगता है और हमारे अपयश होता है, इसलिए यदि आप मारोगे तो भी आपके पैरों में ही पड़ा रहूँगा। क्यों, क्योंकि परशुराम जी भी तो ब्राह्मण ही हैं जिन्हें धारण कर रखी है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके वचन हैं वे भी करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, आपके जो वचन हैं वे करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और ये फरसा धारण कर रखा है। आपके जो वचन हैं वे ही वज्र के, करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और ये कुठारा यानी फरसा धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने जो देखा है अगर वह अनुचित है तो हे महामुनि मुझे क्षमा करें।
लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, मैंने जो बिलोकी जो देखा है यदि वह अनुचित है, वह गलत है, तो हे महामुनि मुझे क्षमा करें। ये सुन करके अंतिम जो पंक्ति है ये है परशुराम जी के लिए। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, ये क्रोध सहित सुन करके, भृगुवंश यानी भृगुवंश के मुनि यानी परशुराम जी क्रोध सहित सुन करके गंभीरता से बोले। अंतिम पंक्ति किसकी है? परशुराम जी के लिए आई है कि जो लक्ष्मण के ये व्यंग वचन हैं ये क्रोध सहित सुन करके भृगुवंश के मुनि अर्थात परशुराम जी गंभीरता से बोले। अब क्या बोले ये हमें कल पढ़ेंगे। तो देखो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया है, आपको लिखा है पूरे में ही अवधी भाषा का प्रयोग है, अवधी भाषा का प्रयोग है। और कोटि कुलिस इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये पूरी पंक्ति देखेंगे तो देखो इसमें सम शब्द आया है, ये वाचक शब्द है उपमा का, तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। सम समान सदृश सरिस सा जिमी तुल्य ये शब्द आते हैं तो उपमा अलंकार का प्रयोग होता है, तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। और अनुप्रास अलंकार तो और भी मिल जाएगा, जैसे मुनीसु महाबट, तो मैं वर्ण की दो बरावृत्ति हो गई। और ये देखो बीच में उपमा आ रहा है, देखो काटना पड़ेगा। कछु कहूँ, तो इसमें कै वर्ण की आवृत्ति दो बार होगी, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है, शैली व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आप इसका एक सरलार्थ के रूप में ये कर लेना, अपने रफ कॉपी में करके मुझे सरलार्थ के रूप में मेरी पर्सनल नंबर पे मुझे ये दिखा देना आप।